पूजा ओके। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट बाय प्रोफेशन एज वेल एज हेल्थ काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन के इम्बैलेंसिंग पर, हार्मोन असंतुलन पर हम आज बात करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं वेट लॉस करने का, बट वेट घटने के बजाय और भी बढ़ते रहता है और हमारे जो चिड़चिड़ाहट है, हमारे जो डिप्रेशन है, ये और बढ़ती रहती है। तो इसके पीछे जो है हार्मोन इम्बैलेंसिंग का एक कारण हो सकता है। तो हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं हार्मोन इम्बैलेंसिंग पे। हमारे मानव शरीर में कुल 230 हार्मोन्स होते हैं। जेंट्स में और लेडीज़ में दोनों में भी हार्मोन इम्बैलेंसिंग हो सकता है। ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली लेडीज़ में ही हार्मोन इम्बैलेंसिंग होते, हाँ, लेकिन लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कॉमन होता है पुरुषों के तुलना में। सो आज बात करेंगे कि क्या होता है हार्मोन्स और क्या हार्मोन इम्बैलेंसिंग होना मतलब एक्चुअली में क्या होता है। हार्मोन जो है हमारे छोटे टाइनी मैसेंजर्स होते हैं जो हर पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं और ये सीक्रेट होते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन से। कुछ एड्रिनल ग्लैंड है, कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस ग्लैंड से सीक्रेट होते रहते हैं। कुछ ऑर्गन भी हार्मोन सीक्रेट करने का काम करते हैं और ये हमारे बॉडी में घूमते रहते हैं। ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको मतलब हमारे डाइजेशन को अच्छे से करने के लिए, सुचारू करने के लिए, मसल्स बिल्डअप करने के लिए, जो हमारे ओवरऑल जो हेल्थ है वो मेंटेन करने का काम हार्मोन का बैलेंसिंग पर डिपेंड करता है। हार्मोन इम्बैलेंस होना मतलब क्या है कि जैसे जो गुड हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, और जो बैड हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में कुछ बाधा निर्माण करते हैं उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको हम हार्मोन इम्बैलेंसिंग बोल सकते हैं। तो हमें इसलिए हमारे हार्मोन्स को मेंटेन करना है, बैलेंसिंग में लाना है। जैसे कि गुड हार्मोन्स अच्छे से सिक्रेट करने के लिए हमें कुछ उपाय करने रहते हैं, और जो बैड हार्मोन्स है जैसे कि कुछ फॉल्टी फूड हैबिट की वजह से हमारे जो बैड हार्मोन्स है वो सिक्रेट होना चालू हो जाते हैं। कुछ फॉल्टी हमारी आदत होती है, हमारी कुछ खराब लाइफस्टाइल की वजह से ये सिक्रेट हो जाते हैं, तो उनको हमें कम करना रहता है। तो हार्मोन जो इम्बैलेंसिंग का जो मेन इफेक्ट है वो हमारे और ओवरऑल बॉडी पे होता है, ओवरऑल हमारे बॉडी में दिखता है। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होने लग गया है। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देती है। सबसे पहली बात कि हमारा वेट लगातार बढ़ने लग जाता है। दूसरा, जैसे कि हमें हमेशा थकान बनी रहती है, एनर्जी लेथर्जी फील करते हैं, मतलब हमेशा एनर्जी की कमी फील करते हैं, भूख नहीं लगती है ज़्यादा। साथ ही हमारा जो खाना पचाने की शक्ति है वो भी बहुत कम हो जाती है। डिप्रेस सा लगता है, एंग्जाइटी सी लगती है, चिड़चिड़ाहट होती है, स्लीप नहीं आती है, अच्छी सी नींद नहीं आ पाती है, और हमारा जो नींद का पैटर्न है वो भी गड़बड़ा जाता है। तो ये सिम्टम्स है, कुछ लक्षण होते हैं हार्मोन्स के गड़बड़ी के, हार्मोन के इम्बैलेंसिंग के। तो अब बात करेंगे कि हार्मोन इम्बैलेंसिंग क्यों होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंसिंग करने का काम करते हैं। सबसे पहले आता है कि फॉल्टी फूड हैबिट, जो हमारे बॉडी के लिए जो बना है वो हम अगर उसको फीड करते हैं तो वो सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं है वो चीज़ें अगर हम खाएंगे तो उससे प्रॉब्लम तो होगा ही, मतलब नेचुरल है ये। तो जो भी ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें होती है, ज़्यादा जो ऑयली चीज़ें होती है, जो मतलब ज़्यादा जंक फूड हमें जैसे बोलते हैं, हमें तो पता है अभी कि कौन से फूड हमारे हेल्थ के लिए अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, ज़्यादा प्रोसेस करने के उसमें फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स जो है वो ही हमारे बॉडी में गड़बड़ी कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स उस वजह से हम खाने से ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा है हमारा स्लीप का पैटर्न अच्छा नहीं होता है। अगर हम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ये फंडा अगर अपनाते हैं तो कुछ इशू नहीं आएगा। जैसे कि हमारी स्लीप जो है बहुत ज़रूरी होती है बॉडी के लिए। हमारी जैसे हम सोते हैं तो हमारी एनर्जी मतलब अच्छे से ये हो जाती है, हमारे सोने से हमारे कई सारे प्रॉब्लम कम हो जाते हैं। कुछ गुड मूड हार्मोन होते हैं, जो डिप्रेशन को बढ़ाने वाले हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं, और हमें एक मतलब कुछ नया सा फील होता है। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो भी रिलैक्स हो जाते हैं और अच्छी नई शक्ति एक बॉडी को प्रदान होती है, और उसको हम रिलैक्स कर देते हैं, अच्छी नींद लेते हैं।
सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है गुड फैट। यस, हमें फ़ैट की ज़रूरत होती है, स्पेशली लेडीज़ को भी फ़ैट की ज़रूरत होती है। क्या होता है, अगर हम अपनी बॉडी को जो चाहिए वो फ़ैट अगर हम नहीं देंगे तो हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स में जो फ़ैट जो गुड फैट जो है वहाँ पे अगर डिपॉजिट रहता है तो वहाँ से बॉडी फ़ैट खींचने का काम कर लेती है। तो उस वजह से जो हमें पीसीओडी हो रहा है, जो पीरियड्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो इस वजह से होते हैं। तो हमारे बॉडी को नीड होती है गुड क्वालिटी फ़ैट की, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया। ये हमारी बॉडी को गुड फैट प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारे हार्मोन का प्रोडक्शन अच्छा होता है। साथ ही हमारे जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, शरीर में जो एक्स्ट्रा जो सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसको भी कम करने के लिए हमें गुड अमाउंट में गुड फैट की ज़रूरत होती है। ध्यान दीजिए, गुड फैट, मैं फ़ैट बोल रही हूँ लेकिन गुड फैट पे आप ध्यान दीजिए। इसलिए जो पीसीओडी, जो थायराइड पेशेंट होते हैं, उनको हम गुड फैट, क्वालिटी फैट जैसे कोकोनट ऑयल खाने के लिए बोलते हैं। ये खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन हम किसी भी फॉर्म में वो अपना हम वे ढूंढ सकते हैं कि हम इसको कैसे खा सकते हैं। जैसे कि आप सैलड ड्रेसिंग में ऊपर से इसके डाल सकते हैं, या फिर जैसे आपको होता है वैसे आप इंजॉय कीजिए कोकोनट ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। ये हेल्दी फैट्स होते हैं। इसमें गुड फैट क्या होता है, जैसे कि हमारे हार्मोन बैलेंसिंग हो जाएंगे और हमारे जो डाइजेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो सकती है। इन्फ्लामेशन जो है हमारे बॉडी में वो भी कम हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको गुड फैट लेना है गुड अमाउंट में। फैट भी इसेंशियल होता है हार्मोन के बैलेंसिंग के लिए। हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हमारे डाइट में शामिल करना रहता है। ये मिलते हैं हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में। स्पिरुलिना का आप इंटेक कर सकते हैं। और जो होल सीरियल्स रहते हैं, जो हमारी दालें जो रहती है, छिलके वाली स्पेशली जो दाल रहती है, तो उनमें फाइटो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे जो हार्मोन बैलेंसिंग के लिए भी ये काम करता है। क्या होता है, कभी कभी बॉडी में जो नॉन इसेंशियल जो हार्मोन्स होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे कि फॉल्टी फूडिंग हैबिट से, मैंने जैसे पहले ही बोला कि जैसे हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फिर बाहर का जो खाना खाते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बनते हैं। तो उसके लिए हमें विटामिन से रिच और जो हमारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो हमें लेना चाहिए। तो ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, स्पिरुलिना से, फ्रूट्स से हमें मिल सकता है। तो खाने में, अपने डाइट में साग सब्जी और फ्रूट्स का समावेश ज़रूर रखें। थर्डली, आप जितना हो सके केमिकल से बनी चीज़ों से दूर रहें। जैसे कि आपके मेकअप प्रोडक्ट है, कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स है, प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट में आप जो खाना खाते हैं उसे अवॉइड कीजिए। साथ ही जो केमिकल्स है, जैसे आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको आप करते समय आप अच्छे से, आपको नाक में कुछ अच्छे से बांध दीजिए, जैसे कि आपकी केमिकल्स का जो स्मेल है या फिर जो केमिकल्स है वो गलती से भी आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या होता है, अनवांटेड चीज़ें होती है, ये बॉडी में जाके इंटरप्ट करती है। जो नॉर्मल जो फंक्शंस चालू रहता है बॉडी के, वो उनको अफेक्ट करते हैं। स्पेशली हमारे हार्मोन्स पे इफेक्ट करती है। जो केमिकल से बनी जो चीज़ें रहती हैं, हमारे हार्मोन को जो मेन जो इम्बैलेंसिंग का जो काम होता है वो है इनका। जो केमिकल से बनी चीज़ें का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसका इफेक्ट सीधा हमारे हार्मोन के बैलेंसिंग पे जाता है। तो कोशिश कीजिए जो भी आप मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो नेचुरल फॉर्म में यूज़ कीजिए और कम से कम उसका यूज़ कीजिए, बहुत कम उसका यूज़ कीजिए। प्लास्टिक के कंटेनर्स का कम यूज़ कीजिए, इससे कि आपकी प्रॉब्लम में बहुत हद तक, काफ़ी हद तक आपके जो हार्मोन इम्बैलेंसिंग का जो इशू है वो बैलेंस में आ जाएगा। तो इस बात पे भी आप ध्यान दीजिए। फोर्थ, आपकी बॉडी को आप अच्छे से हाइड्रेट रखिए। पानी पीने से, बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपके जो हेल्थ इश्यूज से काफ़ी हद तक कम होते हैं और पानी जो है वो चीपली अवेलेबल रहता है। तो अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट रखिए। कम से कम रोज़ाना 2 से 3 लीटर का सेवन आपने डेली करना चाहिए। उससे भी ज़्यादा अगर आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप पानी जितना हो सके आप पानी उतना पीजिए। फोर्थली, ड्राई फ्रूट्स अगर आप ले सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इसमें कुछ इसेंशियल जो है सेलेनियम, जिंक है, जो हमारे बॉडी को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत होती है वो भी हमारे हार्मोन को बैलेंसिंग करने का काम करते हैं। उनकी पूर्तता हमारी बॉडी में हो जाएगी अगर हम रोज़ाना जैसे बादाम और अखरोट का अगर सेवन करते हैं तो इससे भी हमें फ़ायदा मिल सकता है।
ढेर सारा पानी पीजिए। रोज़ाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपने पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। जो भी मतलब हमारी बॉडी जितनी हाइड्रेट रहेगी उतना जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर जाने का रास्ता उसका क्लीन अप हो जाएगा। जो भी टॉक्सिक जो सब्सटेंस है, जो अनवांटेड थिंग जो हमारे बॉडी में है, वो ईजिली थ्रू आउट हो जाएगी। अगर हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं, जितना अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, उतना आपके जो हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ है, जैसे किडनी स्टोन है, बाकी जो भी इश्यूज़ हैं, वो बहुत काफ़ी हद तक कम होते हैं। तो अब रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी का सेवन अच्छे से कीजिए। उससे भी ज़्यादा अगर आप पानी पी सकते हैं तो पीजिए, इट्स नॉट हार्म टू यू। ओके, उसके बाद में है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाइए, जैसे कि अदरक, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन टी भी पावर हाउस है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। मोरिंगा जो लीव्स है, सहजल के पत्ते, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स जो है, एंटीऑक्सीडेंट जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में भरा पड़ा है। इसलिए आप मोरिंगा लीव्स का ये इस्तेमाल अपने डाइट में कीजिए। जैसे उसके पत्ते की आप चटनी बना सकते हैं, पत्ते की सब्जी बना सकते हैं, इवन दैट पत्ते के पराठे बना सकते हैं, वो काफ़ी डिलीशियस होते हैं। मैं खुद भी ट्राई करती हूँ। तो आप मोरिंगा जो है, सेजल के पत्ते की जो स्पेशली अपने डाइट में ऐड कीजिए। स्पिरुलिना जो है एक वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑल्गी, ये आपके इसमें भी आपके 156 टाइप के न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक फ़ायदा देते हैं हमारे बॉडी के हार्मोन को बैलेंसिंग के लिए। इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स खाना ना भूलिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत काफ़ी प्रमाण में होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ आप ब्लैक टी लेते हो तो ब्लैक टी में कैफ़ीन ज़्यादा होता है। तो कैफ़ीन जो है हमारे बॉडी के हार्ट रेट बढ़ा देता है, अलर्टनेस बढ़ा देता है, कभी कभी हमें नींद में भी ज़्यादा डाल देता है। तो कैफ़ीन वन ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल्स ही है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। कैफ़ीन के इंस्टेड ऑफ ग्रीन टी आप ले सकते हैं। ग्रीन टी काफ़ी फ़ायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, साथ ही वेट लॉस के लिए भी फ़ायदेमंद होती है और ये डाइजेशन भी इम्प्रूव करती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आप ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लैक टी। तो ये था दोस्तों आज अपने हार्मोन इम्बैलेंसिंग पे कुछ टिप्स थे मेरे। कुछ जैसे हमारे हार्मोन इम्बैलेंसिंग होते हैं तो हमारे जो शरीर में एक्स्ट्रा ग्रोथ होना, हेयर की एक्स्ट्रा ग्रोथ होना, और साथ में एक्ने, पिंपल्स, हम बोलते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हमारे बॉडी चेहरे पे एक्ने हो रहे हैं, या फिर कुछ जो स्किन रिलेटेड इश्यूज जो है हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी इनडायरेक्टली हार्मोन के इम्बैलेंसिंग पे डिपेंड होता है। तो आप ये जो मैंने ये बातें बताई है ये अच्छे से फॉलो कीजिए, क्लीन डाइट रखिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, और हाँ लास्टली आपको डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो इम्बैलेंसिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक क्योर हो सकता है और आपका वेट लॉस भी अच्छे से हो सकता है। एक्सरसाइज न सिर्फ हमारे बॉडी में ग्लूकोज को, हमारे वेट को कम करती है, साथ ही हमारे ग्लूकोज को और हमारे इंसुलिन लेवल को भी मेंटेन करती है। जो स्किन में जिनको भी अगर ग्लो चाहिए तो डेली में अगर आप 3 से 30 मिनट से 1 घंटे तक आप एक्सरसाइज करोगे तो देखोगे कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो हो रही है विदाउट मेकअप यूज से। एंटी एजिंग भी है, जितना आप एक्सरसाइज अच्छे से करोगे तो उतना आपकी बॉडी में न्यू सेल्स जनरेट होते रहेंगे। और मतलब मेन बात जो है एक्सरसाइज का वो सबसे पहले कि इसके वेट लॉस तो होगा ही, साथ में आपके हार्मोन भी बैलेंसिंग में होते हैं। तो एक्सरसाइज करना ना भूले, खूब सारा पानी पीना ना भूले, और ढेर सारी सब्जियाँ खाना ना भूले। जो भी हेल्दी चीज़ है हमने अपनी एटीट्यूड बना लेना है कि मुझे हेल्दी खाना है, मुझे हेल्दी बनना है, अपनी बॉडी को अंदर से अच्छे से क्लीन बनाना है, जो भी टॉक्सिन्स है वो मुझे बाहर निकालना है। तो जिससे कि हमारे जो हार्मोन्स है वो बैलेंसिंग रहेंगे, हमें जो नींद नहीं आती है, ये प्रॉब्लम होता है, या फिर डिमेंशिया, भूलने की आदत होती है, ये सारे जो इश्यूज़ है ना वो अपने आप क्योर हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूले, और साथ ही अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मेरे जो हेल्थ से रिलेटेड जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो वीडियो लेटेस्ट में अपलोड होते हैं तो आपको पहले उसके नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।